हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की। बात करने वाले हैं दोस्तों भारत, पाकिस्तान और चाइना के एक नए इक्वेशन की। दोस्तों बात करने वाले हैं दोस्तों वाटर वॉर की। दोस्तों बात होगी यहां पर चाइना ने अब एक क्या नया स्टेप लिया है। इन सारे मुद्दों पर दोस्तों हम यहां पे चर्चा करने वाले हैं। बट इस टॉपिक का मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड जो है मैं देना चाहूंगा। ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, बिकॉज ये लगातार नई नई न्यूज़ आ रही है। आप देख सकते हो बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, कई सारे न्यूज़पेपर हैं जो इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। दोस्तों चाइना टू स्पीड अप द डैम प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान अमिड इंडियाज इंडस ट्रीटी सस्पेंशन की। जब से भारत ने इंडस ट्रीटी को सस्पेंड किया है तब से चाइना जो है वो अपने जो पाकिस्तान के अंदर में चलने वाले डैम प्रोजेक्ट्स की उन्होंने स्पीड बढ़ा दी है। चाइना स्पीड अप वर्क ऑन द क्रिटिकल डैम प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, ये भी उसी प्रकार की न्यूज़ है। तो आप देखोगे तो नंबर ऑफ न्यूज़ आपको इस प्रकार की देखने को मिलेगी। आज हम बात करेंगे दोस्तों इस चीज़ के पीछे रीज़न क्या है, आखिर क्यों चाइना अपने जो प्रोजेक्ट्स है उनकी स्पीड बढ़ा रहा है, क्यों उनको टाइम से पहले कल्मिनेट करने की बात कर रहा है, ख़त्म करने की बात कर रहा है, और किस प्रकार से ये भारत से जुड़ा हुआ है, भारत से संबंधित है। ये सारी चीज़ों को दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आपको पता है आजकल का जो वॉर है वो मॉडर्न वॉरफेयर होता है, आधुनिक वॉरफेयर होता है, जहाँ पे लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़ी जाती बल्कि मल्टीपल फ्रंट पे लड़ाई लड़ी जाती है। और वाटर को भी इस वॉर के अंदर में इस्तेमाल किया जाता है वाटर बॉम्ब के रूप में। और चाइना और भारत के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली अरुणाचल प्रदेश और ब्रह्मपुत्रा में हमने कई बार सुना है। तो क्या आज यहां पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो उन सब चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए हमें फिर से वहीं जाना पड़ेगा दोस्तों, पहलगाम टेरर अटैक, जिसने भारत देश को एकदम हिला के रख दिया था, हमारी आत्मा जो है उसको झकोर दिया था। दोस्तों पहलगाम टेरर अटैक के बाद में जो भारत का पहला प्लान ऑफ एक्शन होता है वो होता है हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। 1960 में वर्ल्ड बैंक द्वारा कराई गई इस ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच में पहली बार हमने इसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। ऑल्दो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद में दोनों देशों के बीच में सीज फायर हुआ, लेकिन भारत ने फिर भी कहा कि भैया जो इंडस वाटर ट्रीटी थी हम उसको सस्पेंड ही रखेंगे। वॉर ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ी स्ट्रॉन्ग बातें कही हैं। तो ये जो सारी घटनाएं हैं ये उसी मुद्दे से जुड़ी हुई है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम टेरर अटैक और उसके बाद में दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन। ये मैं कुछ बातें दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से हमने इंडस वाटर ट्रीटी है और क्या उसको हमने सस्पेंड किया था। तो आज भी अगर हम देखें दोस्तों तो इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी सस्पेंड है, सीज फायर के बाद में भी उस ट्रीटी को बहाल नहीं किया गया है। इंडिया यूनिलेटरल सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी डज नॉट वायलेट इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा साथ दे रही है कि भैया इंडिया अगर यूनिलेटरली अपनी तरफ से अगर इस ट्रीटी को से बाहर होता है, इसको सस्पेंड करता है, तो किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को वो नहीं तोड़ रहा। जयशंकर साहब जो है हमारे, उन्होंने साफ बोल दिया है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि ये जब तक सस्पेंड रहेगी जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन को आतंकवादियों के इस्तेमाल से ना रोक ले, जब तक पाकिस्तान टेररिज्म का अंत ना कर देगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो लगातार ये जो न्यूज़ है ये अपने को देखने को मिलती है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी सस्पेंड है और उसमें अब चाइना एक नया प्लेयर आ गया है। चाइना कह रहा है कि मैं आपको डैम जो है टाइम से पहले बना के दूंगा। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है दोस्तों, ये सब अपने को समझना पड़ेगा। बट उससे पहले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर जब हुआ उसके बाद देश में एक आक्रोश था कि भाई क्यों बंद कर दिया, पीओके ले ही लेना था। लेकिन उस टाइम पे मोदी जी ने देश को संबोधित करके हुए बताया, उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात कही कि अब पानी भारत के हक में बहेगा, भारत के लिए बहेगा और अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा, भारत के हक में रुकेगा और भारत के हक में ही क्या होगा, काम आएगा। मोदी जी ने साफ बोल दिया। इसके अलावा मोदी जी ने कहा था यार कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। अब इसमें आप देखोगे ना तो कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा उन्होंने, ट्रेड, टॉक एंड जो है टेररिज्म, ये सारी चीजें एक साथ नहीं चल सकती। उन्होंने साफ साफ बोल दिया टेरर, टॉक एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर। साथ साथ देखो उन्होंने इनडायरेक्टली एक बात और भी बोल दी कि जो पानी और खून है वो एक साथ नहीं बह सकता। अब इन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा कि हम जो है इंडस का पानी रोक देंगे या इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद जो नदियों का पानी पाकिस्तान में जा रहा है उसको रोक देंगे, लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने जरूर इंडिकेट कर दिया है कि हाँ कुछ ऐसा हो सकता है। और देखो इसी प्रकार इसी बात से पाकिस्तान और चीन दोनों बौखलाए हुए हैं। क्यों, इसके पीछे आप रीजन समझ लीजिएगा।
आज से पहले दोस्तों हम कहते थे कि अगर पाकिस्तान ने किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि करी तो हम घर में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में घुस के मारेंगे दोस्तों, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, इन सब के अंदर में हमने LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके पार जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर हमने बेसिकली अपना जो है ऑपरेशन किया। लेकिन इस बार बहावलपुर बहुत पाकिस्तान के अंदर है, वहां पर जाकर इंडियन आर्मी ने हिट किया, इंडियन एयरफोर्स ने हिट किया है। तो जो हम कहते थे ना कि हम घर में घुस के मारेंगे, तो वास्तव में हमने घर में घुस के मारा है। तो अब ना ये अब इन चीजों को सीरियसली ले रहे हैं कि अहो ये तो कह रहे हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बहे, अब हम तो अपनी हरकत से बाज आएंगे नहीं, हमें तो आतंकवाद ही हमारा सहारा है, तो खून तो बहेगा, तो खून बहेगा तो पानी मोदी जी रोक देगा। इससे पाकिस्तान के अंदर में टेंशन आ गई है और वो भागते भागते चाइना के पास गए हैं कि पापा कुछ कीजिए, किस प्रकार से हम इस सिचुएशन से उभरेंगे, कैसे हम इस सिचुएशन से लड़ेंगे। तो चाइना ने कहा है कि ठीक है, एक काम करते हैं कि मैं आपके डैम जो है, जो हम लेट बनाने वाले थे, जिसमें टाइम लगने वाला था, हम समय से पहले बना देंगे। अब ये बात समझना बड़ा जरूरी है कि ये जो समय से पहले डैम बन रहे हैं, ये क्यों बन रहे हैं, इनके पीछे का लॉजिक क्या है और ये किस प्रकार से पाकिस्तान को मदद करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों हमें थोड़ा सा इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जानना पड़ेगा। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, साथ ही साथ में ये जो इंडस रिवर सिस्टम है ये भी थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। देखो, एक नदी होती है बड़ी नदी जिसको बोलते हैं, और उसके साथ में कई छोटी छोटी नदियां उस नदी में मिलती है। जो छोटी नदियां मिलती हैं उनको बोलते हैं उनको बोलते हैं हम ट्रिब्यूटरी, सहायक नदियां, और इनसे एक मेन बड़ी नदी बनती है। जैसे गंगा की बहुत सारी सहायक नदी है, इसी प्रकार उत्तर भारत के अंदर में एक और नदी है जिसका नाम है बेसिकली इंडस, सिंधु, और इस सिंधु नदी की कई सारी आपकी सहायक नदियां हैं। तो इंडस नदी जो होती है हमारी, इंडस, इसकी सहायक नदियां मैं कुछ ऐसे याद रखता हूं, JCRBS। ये मैं क्यों याद रखता हूं JCRBS, क्योंकि कई बार नॉर्थ से साउथ का वो पूछ लेते हैं। तो इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये नॉर्थ से साउथ का एक सीक्वेंस है। तो सबसे पहले आप देखोगे, देखो इंडस रिवर नंबर 1, दूसरे नंबर पर कौन सी है, झेलम नदी, तीसरी नंबर पर कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर चिनाब, JCRBS। तो झेलम, चिनाब, उसके बाद है रावी, उसके बाद है ब्यास, उसके बाद है सतलज। अब यहाँ पे टोटल 6 नदियां हैं। ये जो ऊपर की 3 नदियां हैं यानी कि इंडस, झेलम, चिनाब, इनको वेस्टर्न रिवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेस्टर्न रिवर, पश्चिमी नदियां। और ये जो 3 नदियां हैं इनको बोला जाता है ईस्टर्न रिवर दोस्तों। अब ये 6 नदियों के अंदर आज़ादी के बाद, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये नदी इंटरनेशनल रिवर थी, तो इसके पानी के बंटवारे की बात होती है। तो 1960 में एक मैकेनिज्म वर्ल्ड बैंक निकालता है कि ये काम करते हैं यार, ऊपर की जो 3 या जो वेस्टर्न 3 रिवर हैं इनका पानी पाकिस्तान इस्तेमाल कर लेगा, और जो ईस्टर्न 3 नदियां हैं उनका पानी भारत इस्तेमाल कर लेगा। ये सारी नदी इंडिया में से होके हुए, और कुछ ओरिजिनेट भी होती हैं और कुछ ओरिजिनेट इंडिया में नहीं होती, जिसमें एक नदी जो है बड़ी नदी वो है इंडस, बाकी दूसरी नदी है सतलज, बाकी सारी नदियां भारत में ओरिजिनेट होती है। और लगभग ये सारी नदी जो है पाकिस्तान में फ्लो कर जाती है और जाकर अरब सागर में मिलती है। एक नदी इसमें हम कहते हैं कि ब्यास नदी एक ऐसी नदी है जो भारत में ही ओरिजिनेट होकर भारत में आती है, रोहतांग पास के आसपास से ओरिजिनेट होती है। बट वो भी इसलिए क्योंकि यार ये सतलुज में मिल जाती है, लेकिन अल्टीमेटली सतलुज तो फिर वहीं जाती है पाकिस्तान में। तो मेजॉरिटी ऑफ वाटर जाता तो वहीं है। फिर हम ये क्या बात कर रहे हैं कि हम रोक देंगे ऐसा वैसा, तो इसको समझिए, इसको थोड़ा समझना। पानी वैसे भी सारा इन 3 नदियों का बह के कहाँ जाता है दोस्तों, इनका भी बह के पाकिस्तान से होकर अरब सागर में जाता है। क्या हम इनका भी पानी रोकते हैं? क्या हमारी जो नदियां हैं चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, क्या इनका पानी हम पूरा इस्तेमाल करते हैं, पूरा रोकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। जब हम इन्हीं का नहीं कर पा रहे तो हम इनकी बात क्यों करते हैं दोस्तों, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं। देखिए, बहता हुआ पानी जो है उसको स्टोर करके बिजली बनाई जाती है, डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जब डैम बनाया जाता है किसी भी नदी के ऊपर, तो उस नदी की पूरी इकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। जब डैम बनाते हैं उसका फ्लो कम हो जाता है, नदी के अंदर में जो है वहाँ पे सिल्टेशन जो है वो समस्या हो जाती है, बाढ़ की समस्या हो सकती है। तो उसके कई सारे क्या है दोस्तों, पॉजिटिव भी हैं और उसके नेगेटिव भी हैं। अब इन 3 नदियों को हम खुल के इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने भी डैम बनाओ, कितना भी पानी निकालो, कितना भी पानी इस्तेमाल करो, लेकिन ये जो ऊपर की 3 नदियां हैं इनके हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिनसे जो वाटर फ्लो है वो प्रभावित हो। हम यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, इनका 20% पानी भारत इस्तेमाल करता है, लेकिन हम यहाँ कोई बड़ा डैम नहीं बनाते, हम कोई मेजर रिजर्वायर नहीं बनाते, बिकॉज अगर हम यहाँ पे बड़ा डैम बनाएंगे तो नीचे का पानी जो है उसका फ्लो अफेक्ट होगा। और यही इंडस वाटर ट्रीटी कहती है कि वेस्टर्न 3 नदी जो है
इनको बख्श दो। ईस्टर्न 3 नदी के साथ आपको जो करना है वो कीजिए, बस वेस्टर्न 3 को छोड़ दीजिए। ईस्टर्न 3 पे आप करिए, वेस्टर्न जो 3 नदी है उनका 20% पानी जो है 35 मिलियन फीट हेक्टेयर उसको आप यूज कर सकते हैं। बाकी 135 जो है वो पाकिस्तान के पास में है, उसको भी अभी बताऊंगा। तो ये 3 नदियां पाकिस्तान की, ये 3 नदियां दोस्तों इंडिया की, इनका इंडिया इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम जो वेस्ट की 3 नदी है इनके ऊपर में भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जिससे रिवर का जो वाटर फ्लो है वो किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। बाकी जो 3 नदियां हैं, इंडस, झेलम और चिनाब, ये वेस्टर्न रिवर है, पाकिस्तान कंट्रोल्ड है। और ईस्टर्न रिवर जो है रावी, ब्यास, सतलुज, ये ईस्टर्न रिवर है, ये इंडिया के कंट्रोल में आती है। 1960 में ट्रीटी होती है जिसमें ईस्टर्न रिवर का हम फुल यूज ले सकते हैं और वेस्टर्न रिवर के अंदर में हम केवल उनका 20% पानी या कि 33 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है इसी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी 80% यानी कि 135 मिलियन एकड़ फीट जो पानी है वो पाकिस्तान का है। बड़ी बात यहां पे याद रखने की है कि यहां पर हम कोई मेजर और बड़ा डैम नहीं बनाते हैं, लेकिन अब जब पाकिस्तान बार बार इस प्रकार के हमले कर रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि हम भाई अब इन 3 नदियों पर भी अपने डैम बनाएंगे, क्योंकि इन 3 नदियों पे अगर हम डैम बनाते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर में हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बिजली बना सकते हैं। लेकिन हम नहीं बनाते, क्यों? बिकॉज इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार वो बोला गया कि इस पे आप छेड़छाड़ मत कीजिए। हालांकि रन ऑफ रिवर वाटर से बनाते हैं, बहते हुए पानी से हम बिजली बना लेते हैं, थोड़ा बहुत छोटी मात्रा में बनती है, लेकिन अगर बड़ा प्लांट यहाँ बनाया जाए तो बड़ी मात्रा में बिजली बना सकते हैं, बट इंडस वाटर ट्रीटी उसको अलाउ नहीं करता है। तो अब पानी रोकने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम यहाँ पे बिल्कुल एकदम वो जाम लगा देंगे, आगे पानी जाएगा नहीं, वो तो लगभग असंभव हो भी नहीं सकता। इंडिया में बाढ़ आ जाएगी भाई, पानी कभी रुका नहीं है किसी से। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस यही है कि अब हम इन 3 नदियों के पानी का भी यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम डैम बनाएंगे और जितना भी यहाँ पोटेंशियल है उसको हम क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे अपने देश के लिए। ये इसका कहने का मतलब है दोस्तों। अब उसमें भी कई सवाल हैं, क्या हम इतने कैपेबल हैं, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम इन नदियों को, जो 3 वेस्टर्न रिवर हैं, उनको भी एक्सप्लॉइट करें? तो जिसका जवाब है नहीं। बोलने को हम बोल सकते हैं कि हम पानी रोक देंगे, हम उस ट्रीटी को, देखो पानी तो रुकेगा नहीं। हाँ, उन तीनों रिवर के पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस्तेमाल करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, डैम बनाने पड़ेंगे। क्या वो डैम अभी हमारे पास है? उसका जवाब है नहीं। तो अभी फिलहाल तो ये हो भी नहीं रहा। और आज अगर इंडिया वॉर स्केल पे जाके ये काम करेगी, एकदम युद्ध स्तर पे हम तैयारी कर रहे हैं कि हम रोकेंगे भाई पानी, तब भी यार कम से कम 10 से 15 साल का मिनिमम समय लगेगा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के अंदर। दोस्तों कुछ बातें मैं और यहाँ पे कहना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया करंटली भारत के पास में कैपेसिटी है, तो मेरा जवाब है नहीं, भारत के पास करंटली कोई कैपेसिटी नहीं है इन पानियों को रोकने की। जो इंडस, चिनाब और झेलम का पानी है पाकिस्तान में, हम बिल्कुल तो रोक सकते ही नहीं उसको। रोकने का तो छोड़ो, रोकेंगे तो वैसे इंडिया में ही बाढ़ आ जाएगी और रोकने का हमारे पास में वो है भी नहीं। रोकने से मतलब है कि उनके पानी का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम उसका इस्तेमाल करेंगे, हम वो भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है सर? क्या हम कैपेबल नहीं है? हाँ, हम कैपेबल हैं, लेकिन हमने वहाँ बनाया इसीलिए नहीं क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी। उसमें तय हो गया कि यार आप इन 3 नदियों को छोड़ दो, इनके ऊपर आप कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे। हमने नहीं बनाया, लेकिन अब पाकिस्तान बदमाशी कर रहा है तो हम बनाएंगे भाई। हम क्यों छोड़ेंगे? फिर हम नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो ये हम कर रहे हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों भारत के, क्या अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं है सर? तो मैंने बताया बड़े प्रोजेक्ट नहीं है, मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, बट हाँ छोटे रन ऑफ रिवर। रन ऑफ रिवर का मतलब है जो नदी का पानी बह रहा है उसकी धार से, उसी से दोस्तों, उसी की जो एनर्जी है, उसी एनर्जी से हम बिजली बनाते हैं। तो इस प्रकार के छोटे प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं। तो आज अगर मैं एक रफ आइडिया लूं, ठीक है, कि सर जम्मू कश्मीर एक राज्य हम ले लेते हैं, और क्योंकि मेजर रिवर ये सारी नदियां तो लगभग उसमें से जा रही हैं, तो जम्मू कश्मीर में कितना पानी हम इन नदियों का रोक पा रहे हैं डैम के द्वारा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा? तो उसका जवाब है 1%। कितना? 1%। लेकिन सर अब सरकार तो कई सारे प्रोजेक्ट लेके आ गई है ना। किशन गंगा प्रोजेक्ट है, रतले डैम है, उसके अलावा और बहुत सारी कैनाल के माध्यम से दोस्तों हम ये जो पानी है वो डाइवर्ट कर रहे हैं। तो कितना कर लेंगे हम? ठीक है, अभी हमने तेज कर दिया प्रोजेक्ट, लेकिन उसके बाद में भी हम केवल जो एक्स्ट्रा एडिशन करेंगे वो 2%, यानी कि टोटल 3% पानी हम डाइवर्ट कर पाएंगे या रोक पाएंगे। तो सर फिर कैसे हम जो बोल रहे हैं ये, तो मैं बताया ना, लगभग ये प्रैक्टिकली तो अभी फिलहाल के लिए भारत के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। और अच्छी बात यह है कि ये साइकोलॉजिकल प्रेशर दूसरी साइड में
फील हो रहा है। देखो आज के टाइम पे युद्ध जो है ना, वो सिर्फ जो है हमारे सिपाही नहीं लड़ते, सेना जो है बॉर्डर पे नहीं लड़ती, युद्ध मल्टीपल फ्रंट पे चलता है। तो ये भी एक युद्ध का एक अलग से डिफरेंट फ्रंट है, जहां हम साइकोलॉजिकली पाकिस्तान को क्या कर रहे हैं दोस्तों, चुनौती दे रहे हैं। और देखो वो ले रहा है, तभी तो पाकिस्तान जो है चाइना से कह रहा है कि पापा यार ये तो कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। चाइना कह रहा है रुक मैं तेरे बांध बना देता हूँ, मैं डैम बना देता हूँ। वो डैम से फ़ायदा क्या होगा, दैट वी विल डिस्कस। लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को फिनिश भी करके देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में हम इन नदियों का केवल 3% पानी इस्तेमाल कर पाएंगे, डाइवर्ट कर पाएंगे, रोक पाएंगे। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब सवाल आता है कि सर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कितना अगर हम करें तो बात बन जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर भाखड़ा नंगल डैम की मैं बात करूं ना, अगर आप इस प्रकार के 22 बड़े डैम बना दो तो हो सकता है कि आप इस पानी का फुल जो पोटेंशियल है उसको इस्तेमाल कर पाओ। आप सोचो 22 भाखड़ा नंगल डैम बनाने में हमें कितना टाइम लगेगा, उतने ही टाइम के अंदर में हम ये पानी रोक देंगे। लेकिन फिर भी देखो साइकोलॉजिकल प्रेशर कितना तगड़ा है कि पाकिस्तान इससे भी क्या है दोस्तों, टेंशन में है। और ऐसा नहीं है, देखो हमने काम तेज कर दिया, किशनगंगा प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें रणबीर कैनाल प्रोजेक्ट है, रतली डैम प्रोजेक्ट है, इनमें हमने ऑलरेडी काम तेज कर दिया कि यार जल्द से जल्द यहाँ कैपेसिटी बनानी है। और इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से दोस्तों हम जो वेस्टर्न रिवर है उनके वाटर पोटेंशियल, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम यूटिलाइज करना चाहते हैं दोस्तों। इंडिया वाटर ट्रीटी सस्पेंड, मोदी गवर्नमेंट लुक टू एक्सपीडिएट 5 मेजर जम्मू एंड कश्मीर के हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ऑलरेडी हमने काम चालू कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने बताया अगर हम वॉर स्केल पे करते हैं दोस्तों तो भी 10 साल यहां पे लग जाएंगे। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड, मोदी गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक 5 मेजर, आप देख सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं ऑलरेडी मैं किसी डिटेल दूसरी क्लास में कवर कर दूंगा कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, बट हमने काम तो चालू कर दिया। इंडिया का स्ट्रैटेजिक शिफ्ट तो हो गया है, हमने रणनीतिक फैसला तो ले लिया कि भाई करेंगे, लेकिन ये होगा उसमें थोड़ा सा समय है। लेकिन देखो इसी से पाकिस्तान और चाइना दोनों डर गए हैं। क्यों डर गए हैं? क्योंकि अगर मोदी गवर्नमेंट बोल रही है तो ये कर देगी, क्योंकि इन्होंने बोला था घुस के मारेंगे और ये मार रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये साइकोलॉजिकल प्रेशर, दबाव जो है उनको फील हो रहा है। अगर इस शिफ्ट की बात करूं तो इसके तहत में हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम तेज कर दिया है। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये डैम जम्मू एंड कश्मीर में है, जैसे आपका सवालकोट का जो डैम है, उसके बाद में पाकुलदूल जो डैम है, रतले डैम है, उसके बाद बुरसार, कीरू, उसके बाद में दोस्तों किरथई फेज़ 1 फेज़ 2, ये जो सारे प्रोजेक्ट हैं दोस्तों ये हम कर रहे हैं। और इनका पूरा जो पर्पज़ है वो यही है कि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करना, साथ ही साथ में दोस्तों जो वेस्टर्न रिवर है उनका हाइड्रोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस्तेमाल करना। तो ऐसा नहीं है, सरकार देखो तेजी पे आ गई है, स्ट्रैटेजिक शिफ्ट जो है, रणनीतिक शिफ्ट जो है ऑलरेडी हमारा हो चुका है। अब बड़ा सवाल ये आता है कि सर ये चाइना इतने टेंशन क्यों ले रहा है, चाइना इतना पंगा क्यों ले रहा है। देखो सबसे पहली बात, दोस्त का जो दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो फिर आपस में क्या होते हैं दोस्तों, दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा चल ही रहा है, तो चाइना जो है, और देखो चाइना का काम ही फायदा उठाना है, और चाइना तो वैसे ही लूट रहा था दोस्तों पाकिस्तान को। अब उसके पास एक और अच्छा मौका आ गया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो CPEC है उसके तहत में कई सारे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो चाइना प्लान कर रहा है दोस्तों, किसमें, ऑलरेडी वो प्लान कर रहा है और इम्प्लीमेंट भी कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। और उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है आपका दोस्तों मोहम्मद डैम। तो उसको थोड़ा उन्होंने तेज कर दिया, फास्ट ट्रैक कर दिया कि मैं फास्ट ट्रैक करता हूँ, और भी प्रोजेक्ट जो है उनको भी फास्ट ट्रैक करूँगा। इसके पीछे कई कारण है। पहला तो सॉलिडारिटी, क्योंकि इनका समझ रहे हो एक वो साथ है ये पाकिस्तान के साथ में ना, ठीक है, इनकी जो भावना है वो पाकिस्तान के साथ में ही सही बैठती है, हमारे साथ में नहीं बैठती। तो एक तो सॉलिडारिटी है भाई इनको कि अच्छा यार इंडिया तुम्हारे साथ ये कर रहा है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो ये साथ देने वाली भावना है। इसके अलावा बात करें तो ये काउंटर बैलेंस कर रहे हैं कि भाई इंडिया का चलो ठीक है, यहाँ पर इंडिया के पास में ज़्यादा पावर है, तो उस पावर को हम काउंटर करते हैं, हम एक काउंटर बैलेंस तुम्हें बना के देते हैं कि अगर कल को ये पानी इंडिया रोक भी देता है तो तुम्हारे पास में बड़े बड़े रिजर्वायर होंगे, डैम होंगे, और तुम उससे प्रभावित नहीं होगे। परमानेंट तो रोकेगा नहीं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि परमानेंट हम रोक ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना पानी कहाँ लेके जाएंगे भाई हम, ठीक है, कहाँ लेके जाएंगे दोस्तों। तो परमानेंट तो नहीं रोक सकते, लेकिन अगर टेम्पररी हम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जिससे हम पानी का टेम्पररी पानी रोकते हैं, तो उसमें ये डैम बना के उस डैम में ऑलरेडी पानी स्टोर करेंगे और इनको वो किल्लत आएगी नहीं। तो इसीलिए दोस्तों एक स्ट्रैटेजिक काउंटर बैलेंस जो है चाइना पाकिस्तान को दे रहा है कि टेंशन मत ले, ठीक है, ये ऐसा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं ऐसा कर देता हूँ। दूसरा दोस्तों वाटर सिक्योरिटी फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत भारी मात्रा में इन नदियों पे डिपेंडेंट है अपनी डेली नीड के लिए। पीने का पानी जो है वो भी यहाँ से आता है। आपने मीम देखे होंगे किस किस प्रकार के मीम बने हैं उस पर,
कि पानी आ गया तो कैसे है ना, बहुत सारे मीम बने हैं। तो सही बात है, पाकिस्तान पीने के पानी तक इन नदियों पर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर और इरिगेशन वो तो बहुत दूर की बात है। तो वाटर सिक्योरिटी के लिए भी पाकिस्तान के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। और इसके अलावा रीजनल स्टेबिलिटी ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, ये भी एक चीज़ है, क्योंकि ये जो वाटर वॉर जो है भारत पाकिस्तान के बीच में, इससे रीजनल स्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी प्रभावित होगी। और उसी को स्टेबल करने के लिए चाइना कह रहा है कि ठीक है वो चीज़ें ना गड़बड़ हो। बिकॉज अगर वाटर वॉर होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, तो कहीं न्यूक्लियर वॉर ना हो। तो इस प्रकार से भी दोस्तों रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, साउथ एशिया के अंदर में एक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए ये काम चाइना कर रहा है। इसलिए चाइना आके कह रहा है कि ठीक है भाई, मैं ये कर देता हूँ, मैं ये बना देता हूँ दोस्तों। अब देखिए चाइना का ये जो इन्वॉल्वमेंट है, जैसा मैंने बताया उन्हीं पॉइंट को बताया गया, चाइना की जो इंक्रीज अर्जेंसी है टू डिलीवर सीपैक रिलेटेड डैम प्रोजेक्ट, ये एक रिस्पॉन्स है टू इंडियाज रीसेंट अग्रेसिव वाटर पॉलिसी शिफ्ट। कि पाकिस्तान कह रहा है, चाइना कह रहा है ठीक है इंडिया ऐसा कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये जो डैम है दोस्तों, ये पाकिस्तान को एक लार्जर एफर्ट टू फोर्टिफाई पाकिस्तान एनर्जी एंड वाटर सिक्योरिटी। ये प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान के अंदर में एक पावर भी जनरेट करें, क्योंकि देखो ये जो मोहम्मद डैम है, मोहम्मद डैम जो है ये बेसिकली 700 मेगावाट बिजली बनाएगा, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो प्रोजेक्ट है इससे चाइना पाकिस्तान का कॉपरेशन जो ऑलरेडी है वो और ज़्यादा डीप होगा दोस्तों। एंड वेयर इंडिया हैज़ कंटेस्टेड टेरिटोरियल क्लेम, चाइना डिसीजन टू स्पीड अप द डैम इज सीन एज अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल ऑफ सपोर्ट टू इट्स ऑल वेदर एलाई, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है यार, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा हर उसमें मुसीबत में साथ दूंगा, तो वो एक दोस्ती निभा रहा है अपनी, ठीक है। कोई बात नहीं, कह रहा है अगर इंडिया रोक देगा, रोकता है, टेम्परेरी रोकता है, जो भी करता है, कोई बात नहीं, मैं जो सीपैक है उसके तहत में जो मैंने डैम बनाने की बात की है, मैं उन डैम को जल्दी से बनाऊंगा दोस्तों। अब ये जो चाइना का जो ये इन्वॉल्वमेंट है, इसके दो ब्रॉडर इम्प्लीकेशन है। पहला जो इम्प्लीकेशन है वो है जियो पॉलिटिकल टेंशन से रिलेटेड। वो क्या है दोस्तों, अब ये जो एक्सेलरेटेड डैम कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, इससे एक स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट होगा चाइना और पाकिस्तान के बीच में। और बल्कि दूसरी ओर अगर देखें, क्योंकि चाइना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान का मोराल और बूस्ट होगा। और ये ऐसे हैं कि इनका मोराल बूस्ट होगा, ये फिर से हमारे साथ सींग फंसाएंगे, है ना, ये फिर से करेंगे ना, तो उससे फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है दोस्तों, ये जो रिलेशन है ये और ज़्यादा क्या होगी दोस्तों, टेंस होगी। और इस रीजन के अंदर में, स्पेशली साउथ एशिया के अंदर में, ये जो वाटर पॉलिटिक्स है, रिवर पॉलिटिक्स है, ये और बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर मैं दूसरी बात करूं दोस्तों, तो इसका वाटर सिक्योरिटी पे भी क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। अनडाउटली पाकिस्तान और पाकिस्तान की जनता हैवीली डिपेंडेंट है यार इस पानी के ऊपर में, ठीक है। वो पाकिस्तानी जनता जो है वो बेवकूफ़ बन रही है अपनी सरकार के द्वारा, लेकिन बन तो वो बेवकूफ़ ही रही है ना। गलती जो है वो पाकिस्तान के अंदर में जो टेररिस्ट कैंप है, जो पाकिस्तानी ISI है, आर्मी है, उनकी है, लेकिन इन लोगों का क्या कसूर है ना। तो ये जो डैम बन रहे हैं दोस्तों, इसका एक जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ये भी है, ब्रॉडर इम्प्लीकेशन ये भी है कि चलो पाकिस्तान को वाटर सिक्योरिटी, पाकिस्तान पानी के लिए हर तरीके से थोड़ा सा आश्वस्त जो है वो हो जाएगा, उसको पानी की कमी नहीं आएगी। अब देखिए दोस्तों, चाइना जो है ये अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर में कुछ की डेवलपमेंट है इस प्रोजेक्ट के अंदर में। ये जो डैम है जो मैं बात कर रहा हूँ कि चाइना तेज़ी से बना रहा है, डैम जो है मोहम्मद डैम है। और ये डैम कहाँ है, कौन बना रहा है, मैं उसकी बात बताना चाहता हूँ। तो चाइना की एक इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है, चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, चाइना की स्टेट ओन्ड फर्म है दोस्तों। बेसिकली ये एक डैम बना रही है खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र के अंदर में, जिसको मोहम्मद डैम नाम दिया गया है, नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान के अंदर। अभी मैप में दिखाऊंगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, ये कॉन्क्रीट जो फिलिंग है उसकी स्टार्ट हो गई है। एंड एक क्रिटिकल माइलस्टोन मार्किंग द ट्रांजिशन इनटू द एक्सेलरेशन डेवलपमेंट। मतलब ये है कि कॉन्क्रीट फिलिंग होने लगी, दैट मीन्स कि प्रोजेक्ट जो है वो आगे की स्टेज में चला गया है। और ये एक नेशनल फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए, मोहम्मद डैम। मैं दिखाऊंगा अभी कहाँ है, मैप के अंदर में इस पर बात करेंगे। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो एक खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, यहाँ पे एक रिवर है स्वात रिवर, और इसी स्वात नदी के ऊपर में ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो मोहम्मद डैम है, ये यहाँ पर ही दोस्तों क्या किया जा रहा है, इसी रीजन के अंदर में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिचुएशन के हिसाब से खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान। अब ये जो स्वात नदी है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जिसपे ये जो डैम बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे स्वात रिवर है। एंड ये स्वात रिवर जो है वो हिंदकुश वैली से ओरिजिनेट होती है, वहाँ बहुत सारे ग्लेशियर हैं। ये वहाँ से बहती हुई आप कलाम वैली,
उसके बाद में इट फॉर्म्स अ स्पिन ऑफ द वाइडर स्वात वैली एंड इवेंचुअली ये काबुल नदी से जाकर ये रिवर जो है वो आपका मिल जाती है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से इस रिवर का मैप भी हम देख सकते हैं। अब दोस्तों ये जो डैम है इसके कुछ की फीचर्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या है इसके अंदर में। पहली बात, ये जो डैम है ये कॉन्क्रीट फेस्ड रॉकफिल डैम है, CFRD डैम है। इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बता दूं, बेसिकली जो बेस है वो बड़ी बड़ी और हैवी जो रॉक होती है, जो पत्थर होते हैं, हार्ड रॉक जो होती है उससे बनाया जाता है और उसके ऊपर कंक्रीटिंग की जाती है, उसके ऊपर रीइंफोर्स स्टील का इस्तेमाल किया जाता है और फिर जो है RCC जो रीइंफोर्स स्टील स्ट्रक्चर है दोस्तों उसके माध्यम से यहाँ पर जो है इसको बनाया जाता है। 700 फीट इसकी हाइट है, लगभग 213 मीटर, और ये 5वां टॉलेस्ट डैम बन जाएगा ग्लोबली, पूरी दुनिया के अंदर में 5वां ऐसा बड़ा डैम जो है ये बनने वाला है। ये डैम खैबर पुख्तूनवा क्षेत्र के अंदर में और स्वात नदी के ऊपर में इस डैम को बेसिकली बनाया गया है। अभी कंक्रीट फेस्ड रॉकफिल डैम क्या होता है, मैंने बताया इसका जो बेस होता है यहाँ पर हैवी रॉक्स जो होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और ऊपर उसके बाद में जो है बेसिकली कंक्रीटिंग की जाती है। अपने को इसकी डिटेल में जाना नहीं, देखो ये रॉकफिल कोर है और यहाँ पर अगर देखें तो रीइंफोर्स कंक्रीट फेस यहाँ पे होता है। रीइंफोर्स का मतलब है जो स्टील डाल के जो हम सीमेंट वो करते हैं ना, सरिये डाल के सीमेंट डालते हैं, तो वो उसके माध्यम से इसको बनाया जाता है दोस्तों। अब इस डैम के कई सारे पर्पज़ है यार। पहला तो फ्लड कंट्रोल करेगा, कल को मान लो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है, हम वाटर छोड़ दें, तेजी के साथ में हम पानी छोड़ दें, तो उसमें एक सडन बाढ़ की सिचुएशन बन जाएगी, तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करेगा। हाइड्रो पावर, बिजली बना सकता है पाकिस्तान के अंदर में, वहाँ सिंचाई देगा, वाटर सप्लाई देगा, पेशावर वाले इलाकों के अंदर में पानी पीने का पहुँचाएगा, ये इसका पर्पज़ है। 800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा दोस्तों ये। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फॉसिल पे डिपेंडेंस कम होगी, कार्बन फुटप्रिंट जो है कम होंगे, 300 मिलियन गैलन ड्रिंकिंग वाटर पर डे जो है पेशावर को यहाँ से मिलेगा, इरिगेशन होगी और फ्लड कंट्रोल, ये सारे ऑब्जेक्टिव को ये क्या करेगा दोस्तों, फुलफिल करने वाला है। अब मैं करंट स्टेटस बताता हूँ दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। तो मोहम्मद डैम स्वात नदी पे बना है, खैबर पुख्तूनवा। ऑपरेशनल टाइम ये फुल्ली ऑपरेशनल होने वाला था 2027 तक। कंस्ट्रक्शन अपडेट कुछ इस प्रकार की है, बट अभी इसको तेजी से आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब चाइना का एकमात्र प्रोजेक्ट नहीं है, चाइना के कई सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर में चल रहे हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर तो ये है मोहम्मद डैम की साइट स्वात नदी के ऊपर, ये भी ये एक और है जिसका नाम है आपका दायमर बाशा डैम साइट। इसके अलावा तो कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो पाकिस्तान के चल रहे हैं, इनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको दे दी है। सबसे पहला दासू प्रोजेक्ट है, ये 2160 मेगावाट बनाएगा फेज़ 1 के अंदर, और फेज़ 2 में 4320 मेगावाट बनाएगा टोटल। उसके अलावा दायमर बासा डैम है, ये 4500 मेगावाट 272 मीटर हाई होगा। कारोत प्रोजेक्ट है, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है दोस्तों चाइना बना रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है उनका, उनके तहत में देखो मदद तो अच्छी खासी कर रहा है ना, ऐसा देख के लगता है ना, बट भाई चाइना किसी की मदद कर नहीं सकता है। इस वहम को हमें भूलना होगा, इस चीज़ को हमें भूलना होगा। ठीक है, चाइना के अपने हिडन एजेंडा हैं, चाइना के अपने हिडन मोटिव्स हैं और चाइना उन्हीं के तहत में काम करता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत में ये सब कर रहा है, और वो भी इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो सिक्योर नहीं है, वो अनसिक्योर हो गया इस बात को देख के कि यार पाकिस्तान इंडिया की क्या पावर है यार, उनकी आर्मी जो है, उनकी एयरफोर्स जो इतनी सशक्त है, तो उनको भय है, उनको डर है कि कल को इसी प्रकार का वॉर अगर दोबारा स्टार्ट हो जाता है तो कहीं ये प्रोजेक्ट पूरे ही ना हो, है ना, उसको अपनी कमिटमेंट पूरी करके देनी है। तो इसीलिए दोस्तों उन्होंने वॉर स्केल के ऊपर ये काम स्टार्ट कर दिया, और ऑब्वियस ही बात है वो अपने दोस्त पाकिस्तान को तो बचाना ही जाता है। ये था दोस्तों हमारा वीडियो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।